ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति पाल भाई। आज हमारी यात्रा जी उदयपुर से आबू रोड की है। जी आज जनवरी 2025 है। जी आज और ईश्वर भाई उदयपुर आए थे, अभी वापस जा रहे हैं। जी ईश्वर भाई, आप जब मधुबन आए जी तो स्वदर्शन भवन में सबसे पहली सेवा थी आपकी। जी जी उस मकान के संभालने के निमित्त हमारे अर्जुन भाई थे जी और हमारे जगदीश भाई जी, जी सेवा के आदि रतन, जी जिन्होंने इतनी साहित्य लिखी, जी वो जब दिल्ली से आते थे भाई साहब जी तो स्वदर्शन भवन में रुकते थे। जी जी तो आपने तो जगदीश भाई जी की बहुत पालना ली है, जी उनके गुणों को, विशेषताओं को नजदीक से देखा है आपने। जी जी तो थोड़ा अनुभव सुनाइए। जी। ओम शांति पाल भाई। ओम शांति। जगदीश भाई ऐसी आत्मा थी पाल भाई, जी वो त्याग तपस्या की मूर्त थी। जी जैसे ब्रह्मा बाबा का जीवन था, सादा जीवन उच्च विचार, जी ऐसा उनका जीवन था। जी बहुत सिंपल सिटी से रहते थे, बहुत सिंपल रहते थे और बहुत उनके विचार बहुत उच्च थे। यज्ञ को हर प्रकार से वो सोचते थे और कैसे हम बाबा को प्रत्यक्ष करें, जी उसका उनको हमेशा रहता था। वो रोज अखबार पढ़ते थे। मैं एक बार पूछा, भाई साहब अखबार क्यों रोज पढ़ते हो? बाबा तो अखबार पढ़ने के लिए मना करता है, कई बार कि दुनिया का समाचार नहीं देखो। तो उन्होंने बोला, ईश्वर मैं अखबार जो पढ़ता हूँ सेवा के हिसाब से पढ़ता हूँ कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और हमें क्या सेवा करनी चाहिए, किस तरह बाबा की सेवा को आगे रखना चाहिए। इसी हिसाब से मैं वो अखबार सिर्फ 10 मिनट के अंदर पढ़ लेते थे, पूरा अखबार मेन लाइन देखते थे खाली। जी। और जब भी मैं देखता हूँ वो अपना 2 तकिया पीछे से बेड पे ही, उनका कोई ऑफिस टेबल नहीं था। अच्छा। कमरे में 2 बेड थे, एक तो उनका थोड़ा छोटा मोटा सामान होता था। उस टाइम अलमारी भी एक ही होती कमरे के अंदर, छोटी लोहे की। अच्छा। और सिंपल बेड थे एकदम। जी। और एक बेड पे वो 2 तकिया हमेशा लगाते थे बड़े बड़े। अच्छा। और 2 तकिया लगा के ऐसे ही बैठते थे। उस टाइम उनके रूम में ना सोफा था ना चेयर था, कुछ था नहीं सेलिब्रेशन उस टाइम, जी। क्योंकि यज्ञ बहुत सिंपल था उस टाइम। जी। तो ऐसे वो दोनों तकिया लगा के बैठते थे और एक हाथ में एक तकिया ऐसे रख के वो लिखते रहते थे हमेशा कुछ ना कुछ बातें बाबा की, माना वो लिखते थे। कई किताबें होती थी उसको पढ़ते रहते थे। तो ऐसी उनकी स्टडी चलती रहती थी। तो मैंने देखा उनके जीवन में बहुत सिंपल, भोजन भी जनरल में खाते थे केशव के पास, सिंपल जाके वहाँ। तो एकदम सिंपल। और जब भी वो दिल्ली से आते जाते थे तो बहनों से किराया लेते थे। उनकी जेब में कभी कोई 1 रुपया भी नहीं होता था। तो एक बार ऐसे उन्होंने सुना, ईश्वर एक बार मैं जा रहा था तो मेरे पास पैसा तो था नहीं, तो वहाँ गाड़ी आनी थी, लेने आई नहीं। तो पैदल ही पहुंच गए सेंटर पे। अच्छा। हाँ, पैदल ही पहुंच गए। पैसा ही नहीं था किराए के लिए, क्या करेंगे। तो ऐसा भी उन्होंने जीवन चला है। और जब वो बोलते थे ईश्वर क्या यज्ञ में टोलियां मिलती नहीं थी, बनती नहीं थी इतनी टोलियां, तो बोले मैं यहाँ से टमाटर ले जाता बाबा के भंडारे से। अच्छा। और बाबा के घर से लाया करके बहुत प्यार से लोगों को खिलाता था वहाँ। तो बहुत प्यार से लोग खाते थे। तो ऐसी भी पालना उन्होंने आत्माओं के की है। तो जगदीश भाई का जो विशेषता है बहुत कुछ है, मैं क्या बताऊं आपको। एक बार मेरे को कोई बताया था जी कि यहाँ ऊपर पांडव भवन में ब्रेड बनता था ना जी, तो 1 ब्रेड या 2 ब्रेड उस समय ले जाते थे जी। तो ब्रेड को टुकड़े कर करके बाबा के घर की टोली आई करके पूरे, क्योंकि बाहर के ब्रेड तो खाते नहीं थे बाबा के बच्चे जी जी, तो छोटे छोटे टुकड़े कर करके 1 ब्रेड के पीस को 4 पीस करके टोली की तरह बिल्कुल बिल्कुल खिलाते थे। सही बात, ये किसी ने मेरे को बताया। सही बात है जी। और उनको कपड़े भी बहुत लिमिटेड, 4 जोड़ी कपड़े होते थे उनके खाली। अच्छा। छोटी सी एक बैग होती थी जी, उसी में उनके कपड़े आते थे। और उन्होंने लास्ट जब जैकेट पहनना शुरू किया तो भाई साहब बोलता, भाई ईश्वर बोले ये नहीं समझना कि मैं कोई दिखाने के लिए जैकेट पहनता हूँ। अच्छा। बोलता मैं जब रशिया सेवा शुरू की थी वहां बहुत ठंडी थी, बोले रशिया में। हाँ। तब मुझे बहनों ने बोला कि भाई साहब ये थोड़ा जैकेट तो थोड़ा पहना करो। तब से मैं जैकेट थोड़ा पहनना शुरू किया था, बोले। फिर अभी कई प्रोग्राम्स होते, बड़े लोगों से मिलते जुलते, बोले इसलिए भी कई बार पहन लेते, बोले। बाकी मुझे ऐसा कुछ अंदर से नहीं, बोले कि जैकेट पहनू है ये करूँ। तो ये सब उनको ये नहीं था, अंदर से शरीर के लिए कुछ ये नहीं था। और टाइम के इतना एक्यूरेट थे वो, अगर उनका 6 बजे क्लास है 6 मिनट से 5 मिनट पहले आके बैठ जाते थे। अच्छा।
एक बार क्या हुआ, उन्होंने गाड़ी मंगाई, बोले मुझे 11 बजे जाना है। अच्छा। आबू रोड। अच्छा। क्योंकि 1 बजे ट्रेन थी। तो उस टाइम चक्रधारी बहन बोलती भाई साहब मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो चक्रधारी बहन ने 15 मिनट लेट कर दिया भाई साहब, 11 से 11:15 हो गया। और वो ड्राइवर को पता था जगदीश भाई ने 11 बोला, 11 बजे निकल जाएगा। योगी है ना अपना, वो किचन में था योगी भाई। हाँ, वो योगी भाई वो मैक्स गाड़ी होती थी बड़ी ऐसी। अच्छा। ट्रैक्स करके वो लेके आया जगदीश भाई के लिए। और वो बराबर 11 से 3 मिनट पहले आया। अच्छा। भाई 11 बजे जगदीश भाई निकला करके। तो जगदीश भाई ने देखा गाड़ी तो आ गई। तो चक्रधारी बहन आई नहीं। 11:15 बजा, 12:15 बजे आई। मुझे बोलता है कि देखो बोले ईश्वर, वो ड्राइवर को क्या लगेगा बोले कि ये जगदीश भाई लेट कर रहा है, ये बहनों का मेरा भी नाम खराब होता है बोले। मैं इन बातों में नहीं बोले, एक्यूरेट टाइम पे मैं तैयार होता हूँ बोले। तो इतनी टाइम की उनको कदर थी, हर प्रकार से टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। और मैं छोटी सी बात बताता हूँ, जो लिटरेचर उन्होंने इतने सारे 200-250 किताबें बाबा की जो लिखी है, यज्ञ में आज भी लिटरेचर में है। तो उनको कैसे सेवाएं मिली जगदीश भाई को, इसके पीछे राज है। तो जब शुरू के दिन है, जब ब्रह्मा बाबा से मिलने ये लोग बाबा के घर में आए। ये बात स्वयं जगदीश भाई जी ने आपको बताई थी जी, जो आप सुना रहे हैं जी। अच्छा। तो उन्होंने जब वो दिल्ली से जब आए, तो 3 लोग थे वो साथ में। अच्छा। एक जज था और एक कोई बिजनेसमैन था, माना पढ़े लिखे लोग थे तीनों, और जगदीश भाई था। जब ये आबू आए तो आबू में बाबा से मिले, ठंड के दिन थे। तो जब शिवरात्रि आने वाली थी तो जगदीश भाई को बाबा ने, वहां तीनों को बोला बिठा के बाबा ने कि बच्चे की बाबा का कोई संदेश देना है, ऐसे कोई लेटर बनाओ, हिंदी और इंग्लिश में भी हो, हिंदी में भी हो इंग्लिश में भी हो। तो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, ऐसे कई बड़े लोगों को बाबा का संदेश का भेजेंगे। तो तीनों को काम दिया। तो जब ये रात को जब कमरे में आए तो इन्होंने सोचा चलो लिखते, बाबा ने बोला है। तो उस टाइम लाइट चली गई। तो उस टाइम आबू में लाइट गई, माना पूरी रात लाइट नहीं आती थी। तो फिर लालटेन देखा, तो लालटेन भी थोड़ा चला, बुझ गया बाद में, उसमें भी तेल नहीं था। तो फिर बाकी तो 2 लोग थे, इन्होंने बोला कि बाबा को बोल रहे कि बाबा रात को लाइट चलेगी इसलिए लिख नहीं पाए, सो जाते बोले। पर जगदीश भाई बोलता है बाबा ने पहली आज्ञा बाबा की थी जगदीश भाई के लिए कि बच्चे की ये लेटर लिखना है। तो जगदीश भाई फिर बाहर निकला ठंड में। तो बाहर एक स्ट्रीट लाइट होती, रोड पे लाइट, वो लाइट जल रही थी। वो रोड की लाइट के नीचे बैठ के जगदीश भाई ने पहले इंग्लिश में लेटर लिखा, फिर हिंदी में लिखा। लिख के तैयारी कर लिखते तुमको सुबह 4 बज गया। फिर जब 4 बजे कमरे में आए तो उठे थे अमृत बेले भाई दोनों 4 बजे। तो बोलता है जगदीश भाई रात भर सोया ही नहीं, ऐसे ही जागता रहा करके। फिर दूसरे दिन क्लास में गए, क्लास मुरली पूरी हो गई, बाबा ने पूछा ही नहीं, बात ही नहीं हुई उसके बारे में। तो इन लोग थोड़ी हंसी आई, बोले फालतू जगदीश भाई रात भर जागता रहा, बाबा ने तो पूछा ही नहीं बोले लेटर के बारे में। तो इनको लगा बाबा भूल गए। फिर बाबा ने बोला बच्चे शाम को बाबा की पहाड़ी पे जाएंगे, वहां पर थोड़ा योग करेंगे। तो सबको बाबा की पहाड़ी पे लेके गए। जब लेके गए पहाड़ी पे तो फिर बाबा ने पूछा वहां पर कि बच्चे बाबा ने एक सेवा दी थी, वो किस किस ने किया लेटर का काम। तो जगदीश भाई चुप रहा, कुछ बोले नहीं। इसलिए बोला जगदीश भाई इनको शर्म आएगी, तो उन्होंने लिखा नहीं। फिर उन्होंने ही बोल दिया भाइयों ने कि बाबा रात को तो लाइट चली गई थी और लालटेन में तेल भी नहीं था और हम तो सो गए, लेकिन ये जगदीश भाई रात भर जागता रहा और इसने लाइट के नीचे बैठ के कुछ लिखा है लेटर इसने, ऐसे उन्होंने बता दिया। तब बाबा ने बोला इसको कि बच्चे तुम आज से यज्ञ का सारा साहित्य तुम लिखोगे। ये वरदान उसको मिला जगदीश भाई को। तो जब वरदान मिला तो बहुत खुश हो गया जगदीश भाई कि भाई पहले में एक आज्ञा का पालन किया और बाबा ने इतनी बड़ी मुझे सेवा दे दी, यज्ञ के सारे लिटरेचर में लिखूंगा करके। तो पहली किताब जगदीश भाई ने लिखी थी, मनुष्य मत और दैवी मत, ईश्वरीय मत। अच्छा। तो ये जब किताब लिखी थी छोटी सी, तो बाबा ने जब किताब लिख के पूरी हो गई तो बाबा ने बोला कि भाई दादियों से वेरीफाई कराओ। सब दादियों ने वेरीफाई, थोड़ा थोड़ा करेक्शन किया कुछ कुछ। जब सब दादा फिर बाबा के पास गया, फिर बाबा ने बोला कि बच्चे ये मम्मा से वेरीफाई कराओ। फिर मम्मा के पास गया
तो मम्मा ने किताब देखी तो मम्मा ने सोचा ये किताब में खर्चा बहुत होगा। ईश्वर भाई उदयपुर का ये टनल दिखाओ। हाँ, उदयपुर का टनल है, देखिए बहुत सुंदर टनल है, पूरे ऊपर पहाड़ है। 900 मीटर का है ये। 900 मीटर का टनल है। और ऐसा है यहाँ जो उदयपुर रास्ता है 4 लाइन हाईवे, पहले उदयपुर आने के लिए 5 घंटे लगते थे, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद इस रास्ते को इतना सुंदर 4 लाइन रास्ता बना दिया है, जो हम आबू से उदयपुर 5 घंटे के बजाय 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। और पूरे पहाड़ काट के इस रास्ते को बनाया गया है। पहाड़ की बहुत ब्यूटी है, सुंदरता है, 2 घंटा कब बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। तो ऐसी रोड की विशेषता है। तो उस किताब की वो जो किताब है पाल भाई, जब मम्मा ने बोला जगदीश भाई इसमें तो ये है, इतनी बड़ी किताब क्या करना है, एक पन्ना पॉम्पलेट छपा दो। तो जब बाबा को बताया, तो जब बाबा के पास आया, तो देखो कोई व्यक्ति इतना मेहनत करने के बाद, इतना वेरीफाई करने के बाद अगर नहीं तो एक आध आदमी नाराज हो जाता। तो बाबा बोला बाबा इसका तो पॉम्पलेट छापेंगे, इतना बड़ा किताब नहीं छापेंगे। फिर बाबा बोला बच्चे तुम्हारी सारी वेरीफाई हो गई, अभी आज के बाद तुम जो लिखेगा वही होगा, आज के बाद आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं किसी से। उसके बाद सारा साहित्य का कारोबार बाबा ने उसको दिया। तो ऐसी बाबा परख लेते थे आत्मा में, इस आत्मा में क्या विशेषता है। और बाबा का जितना प्यार था बच्चों से, उतना बाबा ट्रस्टी भी थे। एक बार की बात है, जब अपना विश्व किशोर भाऊ थे बाबा के भतीजे, तो शुरू से यज्ञ में रहे, बहुत बाबा का भी ध्यान रखते थे, यज्ञ का भी हर प्रकार की सेवाएं करते थे। लेकिन जब वो बीमार हुए और जब उनको बॉम्बे आना था, तो बाबा ने बोला कि बच्चे चेकअप करा के आओ डॉक्टर से, बॉम्बे जाओ। तब बाबा समझ गए थे कि बच्चा वापस नहीं आएगा। तब बाबा ने, जब रमेश भाई गाड़ी में ले जा रहे थे, तो बाबा ने बोला चंद्रलाल बाबूजी को कि बच्चे कैमरा लेके आओ। बोले बच्चे के साथ फोटो खींचेंगे। तो बाबा ने गाड़ी रोक के कार के आगे खड़ा होके विश्व किशोर भाई, रमेश भाई और बाबा का जो फोटो खिंचवाया, और वो फोटो आज भी स्ट्राल में लगा हुआ है विश्व किशोर भाऊ का। तो जब बाबा को, विश्व किशोर भाऊ को वंडर लगा कि जब स्टेशन पे आए, तो रमेश भाई ने बोलता है विश्व किशोर भाऊ को, भाऊ ये बाबा ने फोटो खिंचवाया, बाबा कभी फोटो खिंचवाते नहीं है, बाबा ने तो अपना नियम तोड़ दिया, फोटो खिंचवा लिया। तो भाऊ ने बोला, विश्व किशोर भाऊ भी समझ गए थे, बोले देखो मैं भी जानता हूँ मैं वापस नहीं आऊंगा, और बाबा भी ये बात जानते वापस नहीं आऊंगा, लेकिन बाबा का ये प्यार है, बोले कि मुझे फिर भी हॉस्पिटल भेज रहे कि ये बच्चा ठीक हो जाए करके। तो जब विश्व किशोर भाई बॉम्बे गए, तो पहले दिन जब एडमिट हुए वहां पर, तो उनको बहुत पेन हुआ, तो रात भर सोए नहीं। तो दादी ने, कुमार का दादी थी बॉम्बे में उस टाइम, तो बाबा को फोन किया कि बाबा भाऊ रात भर नहीं सोए, बहुत दर्द है। तो बाबा दूसरे दिन बाबा ने फिर पूरी रात योग किया, सकाल दिया बच्चे को। तो दूसरे दिन भाऊ एकदम निश्चिंत होकर सो गया, एकदम गहरी नींद में। फिर बाबा को बोला कुमार का दादी ने, बाबा भाऊ तो रात को बहुत अच्छे से नींद हुई। तो बाबा समझ गए, बाबा तो पूरी रात जागे रहे थे उसके लिए, इतना प्यार था बाबा का। लेकिन 2-3 दिन बाद भाऊ ने फिर शरीर छोड़ दिया। ऑपरेशन हुआ, सक्सेस भी हुआ, लेकिन बाद में शरीर छोड़ दिया। फिर बाबा को पूछा गया रमेश भाई इन लोगों ने कि बाबा भाऊ ने तो शरीर छोड़ दिया, हम अभी बॉडी लेके आबू आते। देखो बाबा सेकंड में न्यारा प्यारा, बाबा ने क्या बोला पता है? बाबा बोलता है कि हमारा कनेक्शन तो आत्मा से था, आत्मा तो चलेगी, बॉडी को यहाँ लाके क्या करोगे, वही बॉम्बे में अंतिम संस्कार करो। तो वही अंतिम संस्कार किया फिर भाऊ का। तो ऐसे बाबा जितना न्यारा प्यारा भी थे, उतने न्यारे भी थे। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा थे। तो इस तरह बाबा की बहुत सारी विशेषताएं ऐसी है, कैसे पालना दी, कैसे हुआ। तो इस छोटी सी बात आपको जो अनुभव शेयर किया जगदीश भाई के साथ का भी जी, तो फिर कभी बताएंगे आपको। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।